जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपने ओएमआर, आपके सामने ओएमआर आ गई है, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे और यहाँ से आंसर की चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 12 तारीख से 15 तारीख तक, यानी 12 मार्च से 15 मार्च तक आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चैलेंज करने का 1000 रुपया लगता है हमेशा से। चैलेंज करने का कोई खास फायदा होता नहीं है, जो मैं इतने सालों से, पिछले 9 सालों में देख रही हूँ, उससे पहले 2 साल पहले पेपर देकर के भी, तो पिछले 11 सालों में कोई खास अंतर आता नहीं है कुछ भी आप अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो एनसीईआरटी में गिवन चीज ना हो। तो जेड ये पिछले कई बारों से लिखते ही हैं, या ये यूज होता है, जेड मतलब मार्क फॉर ऑल, फ्री है ये नंबर सबके लिए। तो जिस भी क्वेश्चन में ये जेड लिखा हुआ है, जो कि कई क्वेश्चंस में है, इसका मतलब वो फ्री है नंबर सभी के लिए। इनके या तो क्वेश्चन बनाने में गलती हुई है या ऑप्शन में गलती हुई है, कुछ तो कहीं एक ऊंच नीच हुई है जिसकी वजह से ये फ्री मार्क फॉर ऑल इनको करना पड़ता है। दूसरा है, ऐसा कई बार होता है कि 1 और 4 दोनों सही है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि 2 ऑप्शन सही है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन में ऐसा कई बार होता है कि 2 ऑप्शन सही है, ये लोग मान ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता में रहना नहीं है। अगर मैं कहूं, ये मैं बहुत सालों से कह रही हूं, आपको चैलेंज करके कोई खास फायदा है नहीं, है ना। कुछ केसेस में जो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये एनसीईआरटी में गिवन है सीधा सीधा, तो उस केस में हम भी और हमारी टीम भी चैलेंज कर देती है, मतलब वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चैलेंज कर देते हैं। बट उसकी जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ती है, क्योंकि ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है। और अगर बेवजह आप अपनी किसी भी इधर उधर की किताब से अगर चैलेंज करने लग गए, या अपने मन से, या वॉट एवर इंटरनेट की वजह से आप चैलेंज कर रहे हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। ये जो ऑफिशियल आंसर की आपके सामने आई है, इसमें 1 नंबर इधर या 1 नंबर उधर, इतना ही अंतर आता है। 1-2 क्वेश्चन ही एक्सेप्ट करते हैं, जनरली एक्सेप्ट भी नहीं करते आप जो चैलेंज कर रहे हैं, मतलब वो उनकी राय में ठीक ही होता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये फाइनल आंसर की है, बहुत बड़ा इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। 1 नंबर या 2 नंबर इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इतना ही रहेगा, अगर आपने ठीक से चेक की है। कई बार ऐसा हो सकता है आप जो पेपर देके आए हैं उसमें आपने गलत मार्क लगाया हुआ है और आपने ओएमआर गलत भर दी, तो वो ओएमआर आप जाएंगे सीटेट की वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड करके चेक कर लेंगे कि आपने एक्चुअली में भरा क्या था।